Hello, good morning students of class 7th. Let's start maths study. Now we are going on today page number 46 and 47. Now let's study about decimal numbers. At first we will study about this place value table. इस टेबल में देखिए आपको ये प्लेस वैल्यू टेबल दी है। देखिए हमारी जो प्लेस वैल्यू टेबल में क्या दिया है, पहले देखिए वंस दिया है, वंस, टेंस, 100। आपने इस तरह से प्लेस वैल्यू निकाली है। वंस प्लेस पर कोई डिजिट होता है तो उसकी प्लेस वैल्यू को वन से उसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए उस डिजिट को हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं। टेंस में अगर कोई डिजिट आपको दिया है उसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। और 100 प्लेस पे अगर कोई डिजिट दिया है तो उसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जस्ट लाइक सेम ये तो वंस, टेंस और 100 की प्लेस वैल्यू है। इसके अपोजिट अगर हम टेंथ प्लेस की प्लेस वैल्यू निकालें यानी कि 10वें भाग, देखिए यहाँ ये 1.10 का मतलब हो गया 10वां। टेंथ का मतलब होता है 10वां। देखो टेंथ का मतलब होता है 10 गुना, दहाई जिसको हम कहते हैं, और टेंथ का मतलब हो गया 10वां। तो इसी तरह से 100th का मतलब हुआ शवां, 1000th का मतलब हो गया 1000वां। तो 10वें प्लेस पर अगर कोई डिजिट आता है तो उसकी हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 1.10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 की अगर हम प्लेस वैल्यू निकालें तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.10 होगा। 100th प्लेस पर अगर कोई डिजिट है, हमारा 4 यहाँ पर एक डिजिट है, इसकी प्लेस वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो इसको हम 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जस्ट लाइक सेम अगर 1000वें स्थान पर कोई संख्या है और उसकी हमको प्लेस वैल्यू निकालनी है तो उसको 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से अगर हम 10 प्लेस पर कोई डिजिट होगा तो उसको 1.10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1.10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज करो 10 प्लेस पर आपका आता है 2, तो 10 प्लेस है तो इसको 1.10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा आपका 2/10। 2/10 मिला। 2/10 का मतलब 10 से 2 में भागा देना है, तो इसको भागा देंगे तो ये मिलेगा आपको 0.2। 0.2 आपको मिला। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि टेंथ्स और हंड्रेड्स और थाउजेंड्स की अगर हम प्लेस पर आने वाले नंबर्स की अगर हम या डिजिट की हम प्लेस वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो उसको हम 1.10, 1.100, 1.1000 से भागा दे रहे हैं। तो इस प्रकार हम दशमलव संख्याओं की ओर, डेसिमल नंबर्स की ओर अग्रसर हो रहे, बढ़ रहे हैं। तो ठीक इसी तरह से अगर तो इससे आपको क्या पता चला, अगर आप 10th प्लेस पर कोई नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू निकालें तो 0.2 मिला आपको। जैसे 2 था तो ये 0.2 मिला। उसी प्रकार 4 होगा तो 0.4 मिल जाएगा। अर्थात जब दशमलव के बाद 1 प्लेस आता है, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 प्लेस आता है तो वो 10th प्लेस पे होता है। अगर डेसिमल के बाद 2 प्लेस पर आता है, जैसे सपोज करो कि 0.02 होता, देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, तो ये कब मिलेगा, ये मिलेगा आपको जब 2/100 होगा। अर्थात सीधी सी बात है कि 2 100th प्लेस पे है। 100th प्लेस पर जो भी डिजिट होगा या नंबर होगा उसकी प्लेस वैल्यू 2 स्थान में आएगी। दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो ये डिजिट जो है 10th प्लेस पे है। अगर दशमलव के बाद 3 प्लेस होते हैं तो वो 1000 प्लेस पे होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं आगे इसमें डेसिमल नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ आपको एक्सरसाइज दी है 2.5। अब देखिए यहाँ पे दिया है व्हिच इज ग्रेटर, कि बड़ा कौन है। तो देखिए आपको पहला इसमें क्वेश्चन दिया है, ये आपको एक्सरसाइज दी है 2.5। अब इसका पहला क्वेश्चन आपको दिया है, देखो 0.5 और 0.05। देखिए पहले जो क्वेश्चन फर्स्ट का जो पहला पार्ट है
क्वेश्चन फर्स्ट का जो पहला पार्ट है उसमें आपको ये दिया कि 0.5 और 0.05। तो यहाँ देखिए, यहाँ दशमलव के बाद एक स्थान है, सीधी सी बात है ये 5 टेंथ प्लेस पे होगा। और दूसरे और के बाद जो आपको क्वेश्चन दिया उसमें देखो 0.05 दिया है, सीधी सी बात है डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेस है, तो ये 100 प्लेस पे होगा। अब अर्थात ये आपको मिला 5/100, 5/10 और ये मिला आपको 5/100। अब देखिए 5, सपोज करो मैं इसको एक सिंपल भाषा में, सरल भाषा में आपको समझाता हूँ कि 5 रोटियाँ उसके 10 टुकड़े हैं और 5 रोटियाँ उनके 100 टुकड़े हैं। तो कौन टुकड़े बड़े होंगे? 5 रोटियों के 10 टुकड़े बड़े होंगे, 5 रोटी के 100 टुकड़े छोटे छोटे होंगे। तो हम इसमें कहेंगे कि 5/10 इज़ ग्रेटर देन 5/100। 5/10 इज़ ग्रेटर देन 5/100। ठीक है ना? इस तरह से हम छोटे बड़े का अर्थात जस्ट लाइक सेम। देखिए यहाँ देखिए, अब ये 0.7 है और 0.5 है। अब देखिए ये 7/10 आ जाएगा और ये 5/10 आ जाएगा। अब 7 रोटी के 10 टुकड़े और 5 रोटी के 10 टुकड़े, अर्थात बड़ा कौन होगा? 7 रोटी के 10 टुकड़े बड़े बड़े होंगे ना, और 5 रोटी के 10 टुकड़े छोटे छोटे होंगे। तो इसलिए यहाँ 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5। जस्ट लाइक सेम आपको इसमें यहाँ से इनको आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ देखिए थर्ड में हमारे फुल हो। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 1 को मैंने समझा दिया, 2 को भी समझाया है। थर्ड में देखो ये 7 और 0.7 है, तो 7 का मतलब ये 7 रोटियां पूरी हैं, ये 7 पूरे हैं। और ये 0.7 का मतलब हो गया कि 7/10। 7/10 एक फ्रैक्शन है, और देखिए कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। और प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब 7/10, यानी कि इसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन जो होती है वो क्या होती हैं? एक से छोटी होती है, पूरे नंबर से कम होती है, भाग होती है, कोई हिस्सा होती है, कोई टुकड़ा होती है। तो कोई टुकड़ा बड़ा होगा या पूरी 7 चीज़ें बड़ी होंगी, अर्थात 7 इज ग्रेटर देन 0.7। तो जस्ट लाइक सेम इस तरह से आप इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये आप होमवर्क करेंगे। दैट्स ऑल।